बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आई हूँ जो वादी स्वात की ट्रेडिशनल रेसिपी है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की फेमस रेसिपी है। ये हम लोग इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में वर्जले कहते हैं। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। हमारे आबाही गांव में सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बनती है। हर घर में उमूमन ये रेसिपी लोग बनाते हैं। बहुत सारे सागों को इकट्ठा किया जाता है, खेतों में से ला के उसको अच्छे से वॉश किया जाता है, फिर उसको हाथों से कट किया जाता है। यहाँ पे तो हम अपनी आसानी के लिए ब्लेंडर जार यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे ब्लेंडर जार यूज़ नहीं होता है। इसको हाथों की मदद से अच्छे से 1 घंटे में चॉप करते हैं। और बहुत ज़्यादा हमारी अम्माएँ जो हैं, हमारी दादी लोग मेहनत करती हैं, लेकिन हाथों से कट किए हुए साग में जो टेस्ट आता है वो किसी और चीज़ में, ब्लेंडर जार में भी नहीं आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के ट्रेडिशनल चावल है, हम इसी का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये वाले चावल अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अल्टरनेट जो बासमती चावल होते हैं आप वही ले लीजिएगा। और बासमती चावल आप कौन से लेंगे? जो टूटे हुए होते हैं आप वही लेंगे, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने ही खेतों का 6 से 7 किस्म का साग लिया है। उसको हम ट्रेडिशनल तरीके से छुरी की मदद से कट करेंगे। इसका अल्टरनेट आपने क्या करना है कि आपने पालक लेनी है। अपने हिसाब से 1 गड्डी 2 गड्डी आप लीजिएगा और इसके अंदर 1-2 गड्डी मेथी डाल दीजिएगा। आप 2 गड्डी पालक लीजिएगा और 1 गड्डी मेथी लीजिएगा, उसको अच्छे से इस तरीके से कट कर लीजिएगा। ब्लेंडर जार अगर आप यूज़ करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ। हाथों से जो कट करने में टेस्ट आता है वो ब्लेंडर जार में नहीं आता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस, इसका हम प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर हम 1 जग पानी ऐड करेंगे। पानी को अच्छा सा बॉयल आने देंगे और उसके अंदर हम साग ऐड करेंगे। स्वात की फसलें हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए हम इसको प्रेशर कुकर में आधे घंटे का टाइम देंगे। सीटी आने के बाद इसको हम आधा घंटा टाइम देंगे। अगर आप पालक मेथी करेंगे तो आपने उसको प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है, आप डायरेक्ट ही उसको पतीले में डाल दीजिएगा। और अभी आप देख सकते हैं आधा घंटा हो चुका है, साग हमारी अच्छे से गल गई है। यहाँ पे मैंने चेक किया है, इसको अच्छे से गल गई है। हम इसको प्रेशर कुकर से दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। लोग इसके अंदर बहुत सारे एडिशन करते हैं व्यूअर्स, बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं, कीमा ऐड करते हैं, पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ट्रेडिशनल और ओरिजिनल रेसिपी है व्यूअर्स वो यही है कि ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। स्पाइसेस इसके अंदर क्या डलता है कि कुटा हुआ ज़ीरा डलता है, थोड़ा सा कुटा हुआ डलता है, थोड़ा सा साबित डलता है, थोड़ा सा हमने इसको टेस्ट देने के लिए 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। और ये वाले चावल जो है इसको सोक नहीं किया जाता है, इसको उसी टाइम वॉश किया जाता है और उसी टाइम साग के अंदर ऐड किया जाता है। अगर आप बासमती चावल लेंगे तो आप उसको सोक कर लेना। यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कीजिएगा। बस अच्छे से आपने इसके अंदर स्पून चलाना है। स्पून चलाने के बाद इसको कवर करेंगे। पहले हमने टेस्ट के लिए पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया था, अब हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बस अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, बाद में इसके अंदर बघार डलता है। और इसी के साथ ही हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी मेरी रेसिपीज़ को शेयर किया करें व्यूअर्स, ताकि हमारे और दोस्त भी हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें। और यहाँ पे चावल जो है वो काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो चुका है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि इसके अंदर हम बघार देंगे। पैन के अंदर हम घी लेंगे और घी का ही बघार आपने देना है। और इसके अंदर सिर्फ लहसुन का ही बघार डलता है। आप शुरू में भी लहसुन को ब्राउन करके फिर उसके अंदर साग ऐड कीजिए, फिर चावल पकाइएगा, लेकिन बघार से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को हमने कूट करके वो डाल दिया है। सिंपल हमने लहसुन अदरक को ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन करना है और इसको हम वर्जले के ऊपर ऐड कर देते हैं।
आप यकीन कीजिए व्यूअर्स, अगर लहसुन को आप इस मेथड से बघार की शक्ल में ऐड करेंगे रेसिपी के अंदर, तो यकीन मानिए व्यूअर्स, बड़ा अच्छा गज़ब का टेस्ट आता है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छे से बघार को चावल के अंदर मिक्स कर लेते हैं और पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तो फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखनी है। देन अगर आपके पास ये वाले चावल नहीं है, इसका तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन आप इसकी जगह बासमती टोटा वाली बासमती लीजिएगा, उसका भी बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा। और मज़ीद इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम ऊपर से देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। माशाल्लाह से वादी स्वाद की ये ट्रेडिशनल रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आई एम श्योर व्यूअर्स, आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी, बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि ये गांव की ट्रेडिशनल रेसिपी है वादी स्वाद की, और सर्विंग इसकी बड़ी यूनिक है व्यूअर्स। इस तरह से एक बड़ा परात लिया जाता है, उसके अंदर इस वर्जले को, इस चावल को डाल दिया जाता है और इसको हम दूध के साथ, मलाई के साथ और देसी घी के साथ सर्व करते हैं। इस तरह से परात के अंदर हमने चावल डाल दिए हैं, हमने गर्म दूध लिया है और दूध को हम इस तरह से बीच में रखेंगे, साथ में मलाई रखेंगे, साथ में देसी घी रखेंगे। आपके सामने हम इसको टेस्ट भी करते व्यूअर्स, लेकिन रोज़े की हालत में मैं इसको टेस्ट नहीं करूँगी। अफ्तारी में चंद ही सेकंड बाकी है, तो इसको हम अफ्तारी में ही सर्व करेंगे। इस तरह से आप चावल का लुक चेक कीजिए, कितने अच्छे चावल हमारे रेडी हो गए हैं। इसको साइड पे इस तरह चम्मच से हम दूध डालते हैं, देसी घी डालते हैं, मलाई डालते हैं और मिक्स करके हम हाथों की मदद से इसको खाते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है व्यूअर्स, बहुत शानदार रेसिपी है, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा मेरे बताए हुए ऑल्टरनेट तरीके से और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी, किसी और ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ। मिलते हैं आपसे किसी और रेसिपी में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।